हाँ भी नमस्कार सभी साथियों को। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान फायरमैन के एग्जाम से रिलेटिव मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। दोस्तों राजस्थान फायरमैन का जो एग्जाम है वो हो चुका है। ऑफिशियल जो आंसर की है वो डिक्लेयर हो चुकी है, लेकिन आज भी बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड के अंदर क्वेश्चन से रिलेटिव आज भी सस्पेंस बना हुआ है। सर हमने उस इंस्टीट्यूट से उनका जो सॉल्यूशन देखा तो उस दौरान 70 क्वेश्चन थे और आज ऑफिशियल जो आंसर की है उसके अंदर मात्र 50 क्वेश्चन हमारे राइट। तो हर एक चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जिस भी कैंडिडेट को, हालांकि ज्यादा तो कुछ नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चन के अंदर डाउट आज भी बना हुआ है राजस्थान फायरमैन के एग्जाम क्वेश्चन पेपर से। और उस 5 क्वेश्चन को हालांकि हमारा आंसर राइट होने के बावजूद भी फिर भी उन्होंने अलग से एक आंसर जो है वो मान रखा है। तो किस तरीके से उस चीज का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें ऑब्जेक्शन से रिलेटिव, हालांकि ज्यादा कुछ नहीं है, टोटल 5 क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं राजस्थान फायरमैन का जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर। हालांकि कंप्लीट पेपर हमने चेक किया, लेकिन मात्र 4 से 5 क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्शन लगाने से पहले तो आपको जो भी क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना है वो क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग राइट हो, वो किसी भी ऑथेंटिक बुक के अंदर लिखा हो, तभी आप उस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि जो भी कैंडिडेट ऑब्जेक्शन लगाना चाहता है तो वो जो क्वेश्चन है वो ऑथेंटिक बुक के अंदर हो, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर राइट है तो आपका जो आंसर है वो राइट माना जाएगा, आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। टोटल जो क्वेश्चन है वो 4 से 5 क्वेश्चन है। सबसे पहले हालांकि पांचों के पांचों क्वेश्चन हमने ऑथेंटिक बुक से निकाल लिए हैं कि कौन सी बुक के अंदर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटिव है तो उस क्वेश्चन के ऊपर हमें बिजली से रिलेटिव क्वेश्चन है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और वो किस बुक के अंदर देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर वो क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। हालांकि कभी भी आप गूगल के ऊपर सर्च करके किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पेपर पे ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, इस चीज को आपको नोट कर रहे हैं। गूगल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन को सर्च करके ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जा सकता। तो एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की बुक के अंदर देखने को मिलेगा, 2 क्वेश्चन जिसके ऊपर फायर की अगर हम बात करें उनमें डाउट है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मात्र 7 महीने पहले एक एग्जाम हुआ था, 2 क्वेश्चन उस क्वेश्चन पेपर के अंदर दिए गए और आंसर जो है उनका बिल्कुल एक्यूरेट है, वो राइट है। तीसरा एक जीके का क्वेश्चन होगा। एक जो जीके का क्वेश्चन है वो राजस्थान पुलिस का प्रीवियस और ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर दिया गया है, उसमें से आप जीके का एक क्वेश्चन है उसको आप चेक कर सकते हैं। रही बात एक लास्ट क्वेश्चन आता है फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटिव। फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटिव अगर क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना है तो डीसीपी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर और उनका फुल स्पेसिफिकेशन अगर हम डालेंगे गूगल पे तो उनका जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से पूरा स्पेसिफिकेशन खुलेगा और उसके अंदर जो क्वेश्चन है आपको देखने को वो मिलेगा। 5 क्वेश्चन थे, 5 के 5 हमने ऑब्जेक्शन के लिए आपको बता दिया कि इस बुक के अंदर यहां पे ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रही बात ऑब्जेक्शन हम किस तरीके से लगाएंगे, तो जो भी इंस्टीट्यूट से जहां से भी आपने स्टडी की है उस इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑथेंटिक बुक से आपका ऑब्जेक्शन लगेगा। हालांकि हमारे जो स्टूडेंट है उनका ऑब्जेक्शन हम लगाएंगे। हालांकि 3 से 4 क्वेश्चन जितने भी डाउट के अंदर है उन सभी के ऊपर हम ऑब्जेक्शन जो है वो जितने भी हमारे पास स्टूडेंट है उनका ऑब्जेक्शन लगेगा। तो आपके पास में भी ऑथेंटिक बुक है, स्टैंडर्ड है, तो उसके हिसाब से आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। गूगल के ऊपर सर्च करके किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, इस चीज को आपको नोट करना है।
ठीक है। दूसरा अगर हम बात कर लेते हैं कि टोटल मेरिट, बहुत ही अच्छा जो स्कोर है अपनी बीडी फायर कोचिंग क्लासेस की तरफ से, टॉप 10 कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक पेपर सोल्व करके और अपना जो आंसर है वो हमारे पास में दिया है और हमने खुद ने उस चीज को चेक किया, तो 8 से 10 कैंडिडेट हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। क्वेश्चन का स्कोर जो है वो क्या कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो रैंक होगी वो डीपी चैलरवाल, इसके राजस्थान फायरमैन के अंदर 101 क्वेश्चन राइट है, बहुत ही अच्छा शानदार स्कोर होने वाला है इस कैंडिडेट का। दूसरा, ये जो कैंडिडेट है अपना अलवर के अंदर बहरोड तहसील से बिलोंग करता है। सेकंड जो स्टूडेंट है अपने पास में युवराज, इसकी अगर कैटेगरी की बात करें तो शायद जनरल कैटेगरी है, 12 से बिलोंग करता है। 75 क्वेश्चन जो है इस कैंडिडेट के राइट है युवराज। थर्ड जो कैंडिडेट है वो अपने पास में सुमन सैनी सीकर से है। कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी है, गर्ल्स के अंदर 75 क्वेश्चन इस कैंडिडेट के जो है वो राइट है। इसी के पास में चौथा कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो रामलाल, जो कि हनुमानगढ़ से, रामलाल हनुमानगढ़ से शेड्यूल कास्ट एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है। 74 क्वेश्चन है राजस्थान फायरमैन के अंदर इस कैंडिडेट के आंसर राइट है। इसी के साथ अगर बात करें ओबीसी के अंदर एक और गर्ल्स के अंदर आती है सरिता, जो कि अपने झुंझुनू से है और उसके ओबीसी कैटेगरी में 68 क्वेश्चन जो है वो राइट है। इसी के साथ आती है चोमू से गर्ल्स के अंदर आशा ग्रेड के 65 क्वेश्चन है, जो ओबीसी कैटेगरी में जो चोमू से है। रामचंद्र नेक्स्ट कैंडिडेट जो हनुमानगढ़ से है, उसके 60 क्वेश्चन और एससी कैटेगरी। इसी के साथ एक और आता है रामलाल, जो कि जयपुर से है, 60 क्वेश्चन राइट है, कैटेगरी है ओबीसी। नेक्स्ट आता है अपने पास में प्रीतम, 57 क्वेश्चन, कैटेगरी एससी और हनुमानगढ़ से ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट जो स्टूडेंट अपने पास में विकास, ओबीसी कैटेगरी, 66 क्वेश्चन और ये भी अपने दीवराला चोमू साइड के अंदर पड़ता है, तो वहां से बिलोंग करता है। और नेक्स्ट कैंडिडेट एक रामलाल, इसके 61 क्वेश्चन, ओबीसी कैटेगरी के अंदर ये बिलोंग करता है। तो ये अभी तक जिन कैंडिडेटों ने हमारे पास में अपना जो पेपर और आंसर शीट भेजी, जिनका पेपर हमने सोल्व किया है, तो उनका जो जितने भी क्वेश्चन मार्क राइट हुए हैं वो आप सभी के समक्ष जो है वो रखेंगे। हालांकि इसके अलावा भी 4-5 जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्शन के अंदर है, तो इनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगाना बाकी है। तो ये थोड़ा सा स्कोर था और अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट का एग्जाम जो है वो अभी चेक नहीं हुआ है, तो जो ही चेक करते हैं तो आप सभी के समक्ष ये चीज भी लेकर के। दूसरा, रही बात मेरिट की, अगर हम बात करें तो मेरिट ज्यादा कुछ नहीं रहने वाली। लगभग सभी को पता है कि जो चीज आइडिया हम लगा करके चल रहे थे 55 से 60, उसमें से क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट वालों का जो और ऑफिशियल आंसर की के बीच का जो डिफरेंस है 15 से 20 क्वेश्चन का डिफरेंट है, तो अगर हमें 10 क्वेश्चन भी घटा के चले तो जिस कैंडिडेट के 75 क्वेश्चन राइट थे वो ऑफिशियल आंसर की से 65 के ऊपर आ चुका है। तो इसी तरीके से जो मेरिट है वो ज्यादा कुछ नहीं रहेगी, मेरिट भी डाउन रहने वाली है। तो एससी एसटी की अगर हम बात करें तो वो 55 के लगभग जिस कैंडिडेट के क्वेश्चन राइट है तो वो अपना फिजिकल की जो तैयारी है वो स्टार्ट करते हैं। ओबीसी की अगर हम बात करें 60 से 62, 63, 64 तक ओबीसी कैंडिडेट जिनके क्वेश्चन राइट है वो अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं और जनरल कैटेगरी के 65 से अबव जिनके क्वेश्चन राइट है वो अपना स्टार्ट करते हैं। रही बात गर्ल्स की, गर्ल्स का ज्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ जो क्वालिफाइड मार्क्स है उसी के लगभग उनकी जो मेरिट रहने वाली है, चाहे वो जनरल कैटेगरी में हो, चाहे एससी में है, एसटी में है, चाहे ओबीसी में। लास्ट हद मार्क है 60 से 62 के बीच में हाईएस्ट जो कट ऑफ है वो गर्ल्स के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये आप सभी के समक्ष है, जो ऑफिशियल जो चीजें आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, ताकि नेक्स्ट जो स्टेप है फिजिकल और प्रैक्टिकल का, उस चीज की आप तैयारी कर सके। जल्दी आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट हो जाएगा और इसके बाद में आपका जो प्रैक्टिकल एंड फिजिकल जो है वो स्टार्ट होगा।
अगर कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो अपने इंस्टीट्यूट के अंदर प्रैक्टिकल और फिजिकल करना चाहता है, तो हमारी जो इंस्टीट्यूट है वो सीकर से नारनौल के अंदर शिफ्ट हो चुकी है। तो वहां पर भी आप अपने फिजिकल और प्रैक्टिकल की तैयारी कर सकते हैं। मात्र 1500 रुपए मेल कैंडिडेट की फीस रखी गई है और 1000 रुपए फीमेल कैंडिडेट की फीस रखी गई है। ज्यादा कुछ चार्ज नहीं है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो आप कॉल करके कोई भी सूचना अगर लेनी हो या ग्राउंड हो उसको देखना हो, पीजी से रिलेटिव कोई बातें करनी हो या फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट से रिलेटिव कोई भी बात करनी हो, हर एक चीज वहां के ऊपर उपलब्ध होगी, हर एक प्रकार की सूचना आपको प्रोवाइड होगी। और इसके साथ में जो ऑब्जेक्शन वाले जो 5 क्वेश्चन है वो हमारी क्वेश्चन पेपर में जो 5 क्वेश्चन के ऊपर जो डाउट अभी फंसा हुआ है, अपनी एकेडमी की तरफ से, अपनी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका जो ऑब्जेक्शन है वो लगाया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, ज्यादा कुछ मेरिट नहीं जाने वाली और प्रैक्टिकल करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि कई सालों के बाद में एक प्रैक्टिकल करने का मौका मिला है, तो प्रैक्टिकल जरूर करें। ये नहीं है कि हमारे क्वेश्चन थोड़े से कम हैं तो हम प्रैक्टिकल के लिए नहीं गए, कि आगे भी बहुत सारे मौके आएंगे, तो एक बार प्रैक्टिकल होना करना जरूरी है ताकि हमें किसी भी प्रकार का प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अगर जाना हो तो तुरंत अपनी ज्वाइनिंग है वो कर सके। तो ये चीजें थी आप सभी के समक्ष लेकर के आए। और भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।